नमस्कार दोस्तों। लोन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी को अपने लाइफ में कभी ना कभी पड़ती है। होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, बिजनेस एक्सपांड करना है तो बिजनेस लोन हो गया, मशीनरी लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। काफ़ी टाइप्स के लोन है जिसकी रिक्वायरमेंट हर इंडिविजुअल को, हर बिजनेसमैन को अलग अलग टाइम पे पड़ती है। क्या आपका होम लोन जो आपने 5 साल पहले लिया था उसका ईएमआई भर के भी आपका होम लोन का आउटस्टैंडिंग सेम ही है? क्या आपने जिस बैंक से लोन लिया है उस बैंक ने आपके सैंक्शन के टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको बढ़ा दिया है, या आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उससे भी ज़्यादा रेट आपको बैंक चार्ज कर रही है? कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जो बैंक आपके स्टेटमेंट में डेबिट करती है, लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी है? या आपने कोई हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है, या आपका लोन का टेन्योर बैंक ने अपने एंड से ही बढ़ा दिया है? ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स दोस्तों हमारे पास आते हैं जिनके साथ बैंक कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी करती है, या जिनके लोन लेने के वक्त जो चीज़ें डिफ़ाइन की जाती है या जो टर्म्स कंडीशन होते हैं उसमें बाद में बैंक अपने एंड से ही कुछ बदलाव कर देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब चीज़ें फेस करते हो या आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। इसमें आप डिटेल्स में जानेंगे कि बैंक आपको जो लोन देती है उसके साथ क्या टर्म्स और कंडीशन स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, या आप लोन लेते वक्त कौन सी चीज़ों का आपने ध्यान रखना चाहिए, और कौन से जो लोन लेने के जो मिथ्स है उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि नारायण मूर्ति जी जो इन्फोसिस के फाउंडर है, उन्होंने बिजनेस चालू करने के वक्त कुछ लोन लिया था बैंक से। उन्होंने प्रॉपर कंसल्टेशन करके और स्टडी करके बैंक से लोन लिया, और आज एक इन्फोसिस सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है, और उन्होंने सक्सेसफुली उसे टाइमली रिपे भी किया और बिजनेस से प्रॉफिट भी कमाया। Sudhaji, you give Narayan Murthy 10,000 rupees from your savings to set him off on his entrepreneurial journey. You then even offer a bank to pawn your jewelry for a bank loan because you need to support him in his business. What was it? Was it love, or is it just the kind of person you are? Mainly love. Love for my husband. और एक एग्जांपल देखते हैं। सुनीता एक आईटी इंजीनियर है और वो इन्फोसिस में जॉब कर रही है। उसको हाई पैकेज सैलरी है। उसको यूरोप का ट्रिप करना था। इसके लिए उसने बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई कंसल्ट किए 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पर्सनल लोन ले लिया, और वो अब ईएमआई भरते भरते उसकी वजह से स्ट्रेस में आ चुकी है। तो दोस्तों, लोन एक हीरो भी बन सकता है या विलन भी बन सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि संजय दत्त कभी मुन्ना भाई बन के हीरो बन जाते हैं या कभी खलनायक बन जाते हैं। सो दोस्तों, लोन क्या होता है और उसके कौन से टाइप होते हैं? लोन यानी कुछ रकम आप बैंक से बोरो करते हो कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उसके बदले आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो, और ईएमआई के थ्रू आप उसका रेगुलर रिपेमेंट करते हो। उससे आप बैंक को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें रिपे करते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी आप रेंट पे ले रहे हो, तो आप उस प्रॉपर्टी के लिए हर महीने उस मकान मालिक को रेंट देते हो। वैसे ही आप पैसे बैंक से बोरो कर रहे हो और वो पैसे यूज़ कर रहे हो आपको जहाँ चाहिए वहाँ पे, और उसके बदले बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, और उस कुछ पीरियड के बाद बैंक को पूरा का पूरा लोन का अमाउंट भी आप रिपे कर देते हो। तो इसको लोन कहा जाता है। दोस्तों, लोन को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? जब आप कोई सिक्योरिटी बैंक के पास गिरवी रखते हो, जैसे कि घर, गाड़ी, गोल्ड, और उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन देता है, तो उसको सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। अनसिक्योर्ड लोन यानी आपने बैंक के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, बैंक ने आपके इनकम प्रूफ्स और क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए बैंक आपको लोन दे रही है, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन कहा जाता है। सिक्योर्ड लोन में कौन से लोन आते हैं? जैसे कि होम लोन जो आपको घर के अगेंस्ट मिलता है, कार लोन जो कार खरीदने के लिए मिलता है, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट एनी बिजनेस एसेट
या आपका फैक्ट्री है, ऑफिस है, उसके अगेंस्ट आपको जब लोन दिया जाता है तो ये सारे लोन सिक्योर्ड लोन में क्लासीफाई होते हैं। और अनसिक्योर्ड लोन में कौन से लोन आते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, कुछ मेडिकल इमरजेंसी के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए आपने लोन लिया है। बिजनेस लोन में भी अनसिक्योर्ड लोन होता है। देन एजुकेशन लोन में भी अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट आपने कुछ लोन लिया है या आपने टीवी फ्रिज खरीदने के लिए कुछ लोन लिया है, तो ये सब लोन अनसिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आते हैं। आइए दोस्तों, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि कौन से फीचर्स सिक्योर्ड लोन में होते हैं और कौन से अनसिक्योर्ड लोन में। तो सिक्योर्ड लोन में कोलेट्रल रिक्वायर्ड, यस, प्रॉपर्टी, गोल्ड, कार, आपका कुछ ना कुछ गिरवी होता है बैंक के पास। अनसिक्योर्ड लोन में कोलेट्रल रिक्वायर्ड इज़ नो, क्योंकि आपका कोई भी चीज़ बैंक के पास गिरवी नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट सिक्योर्ड लोन में कम होता है, अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादा होता है। लोन अमाउंट सिक्योर्ड लोन में ज़्यादा मिलता है क्योंकि बैंक को कंफर्ट होता है और आपके एसेट वैल्यू पे डिपेंड होता है। अनसिक्योर्ड लोन में लोन अमाउंट कम रहता है। रिस्क फॉर बैंक, सिक्योर्ड लोन में लो रिस्क रहता है क्योंकि कुछ हुआ तो आपका एसेट बैंक के पास गिरवी रहता है। अनसिक्योर्ड लोन में हाई रिस्क रहता है बैंक के लिए। प्रोसेसिंग टाइम, सिक्योर्ड लोन में थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा जाता है क्योंकि बैंक को आपका एसेट का लीगल और वैल्यूएशन भी करना होता है। अनसिक्योर्ड लोन में आपके क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर बैंक लोन देती है तो उसके लिए कम डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इसलिए फास्टर टाइम होता है। डिफ़ॉल्ट इम्पैक्ट, असेट कैन बी सेज, सिक्योर्ड लोन में आपका एसेट बैंक सेज कर सकती है। अनसिक्योर्ड लोन में बैंक लीगल एक्शन ले सकती है, क्रेडिट स्कोर आपका डैमेज हो सकता है। क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट, सिक्योर्ड लोन में सर्टन क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अनसिक्योर्ड लोन में बैंक मोस्टली 700 या 800 के ऊपर ही आपका सिबिल स्कोर है, तभी आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। लोन के टाइप्स अभी डिस्कस करते हैं। पहला आएगा पर्सनल लोन। पर्सनल लोन यानी आपको इंस्टेंट पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत आपको शादी के लिए, कोई वैकेशन आप प्लान कर रहे हो उसके लिए, कुछ इमरजेंसी खर्चा आ गया उसके लिए, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया फैमिली में, उसके लिए आप पर्सनल लोन लेते हो। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से 24% तक वैरी करता है। ये आपके क्रेडिट प्रोफाइल के ऊपर, क्रेडिट स्कोर के ऊपर और आपके ओवरऑल कस्टमर प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। या आप कहाँ जॉब करते हो, कैटेगरी ए कंपनी में, कैटेगरी बी कंपनी में, तो इसके ऊपर ये सब डिपेंड होता है कि आपको कितना पर्सनल लोन दिया जाएगा और क्या रेट से दिया जाएगा। होम लोन, हर किसी का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो, मेरा सपनों का घर हो, तो उसके लिए आप होम लोन लेते हैं। बड़े सिटीज़ में आपको होम लोन के बिना घर लेना काफ़ी मुश्किल होता है, तो हर कोई होम लोन लेके ही घर लेता है। ये ऑप्शन बेस्ट है क्योंकि रेंट देने से अच्छा है आप आपका ईएमआई दो और प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाता है। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 to 9% के रेंज में होता है। ये भी वैरी करता है डिपेंड ऑन योर क्रेडिट प्रोफाइल एंड अदर क्रेडिट स्कोर। होम लोन का ड्यूरेशन 20 to 30 ईयर्स तक होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका कितना अभी वर्किंग लाइफ बाकी है, उस हिसाब से बैंक डिसाइड करता है कि आपको कितना टेन्योर देना पड़ेगा, राइट। सो रेंट भरने से अच्छा कभी भी ईएमआई भरना बेटर है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में प्रॉपर्टी प्राइजेस भी डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो रेंट ये पूरा आपके एक्सपेंस में चला जाता है, बट ईएमआई अगर आप पे करते हो तो उससे आपको प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलता है। मान लो अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं आज होम लोन नहीं लूँगा और मैं 10 साल बाद घर लूँगा पूरा अपना सेविंग से, लेकिन 10 साल बाद क्या आपको वो प्रॉपर्टी सेम रेट पे मिलेगा? नहीं दोस्तों, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी प्राइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, इंडिया का पॉपुलेशन भी बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको अभी प्रॉपर्टी लेना ही बेटर ऑप्शन है। आइए एजुकेशन लोन के बारे में जानते हैं। एजुकेशन लोन मोस्टली हायर स्टडीज़ के लिए लिया जाता है, जैसे कि एमएस, एमबीए, आईआईटी या आईआईएम से आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए मोस्टली एजुकेशन लोन लिया जाता है। एजुकेशन लोन का रिपेमेंट आपका एजुकेशन ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग द एजुकेशन पीरियड बैंक को इंटरेस्ट आप सर्व कर सकते हो या आप एजुकेशन ख़त्म होने के बाद भी सर्व कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन आपको दिया जाता है। नेक्स्ट टाइप है कार लोन। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई भी ड्रीम कार लेना है तो उसके लिए भी बैंक लोन प्रोवाइड करती है। ऑटो लोन, आप
आपको 7 to 11% के रेंज में मिल जाता है। ये आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑटो लोन का EMI नॉर्मली 5 to 7 ईयर्स तक के लिए आपको मिल सकता है। ऑटो लोन आपको महंगे से महंगे गाड़ी लेना है या छोटी भी गाड़ी लेना है तो सभी टाइप के गाड़ियों लेने के लिए मिलता है। अब डिस्कस करते हैं बिज़नेस लोन के बारे में। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिटल आप इनिशियली खुद का पैसा डाल सकते हैं, लेकिन आपको बिज़नेस एक्सपांड करना है या उसको और आगे लेके जाना है तो आपको और फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप बैंक के पास जाके उससे बिज़नेस लोन ले सकते हैं। बिज़नेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 to 14% तक वेरी करता है, डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल एंड योर कंपनीज परफॉर्मेंस। आप बिज़नेस लोन वर्किंग कैपिटल के लिए ले सकते हो, आपका फैक्ट्री सेटअप करना है उसके लिए ले सकते हो, या कोई मशीनरी परचेस करना है, या आपको ऑफिस परचेस करना है, कोई भी आपका बिज़नेस रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप बिज़नेस लोन ले सकते हो। आइए अब देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट के कौन से टाइप होते हैं। एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है ओवर अ टेन्योर ऑफ पीरियड। मान लो आपने होम लोन लिया है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ही रहेगा ओवर अ टेन्योर ऑफ द लोन। तो सेम ही रहता है, उसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। अगर मार्केट रेट कम भी हो गया या बढ़ भी गया तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% तो 8% ही रहेगा। मोस्टली बैंक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे लोन देना आजकल अवॉइड करती है क्योंकि मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। देन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट मार्केट के रेट के हिसाब से बढ़ता है और घटता है। RBI अपने इंडिया में रेट डिसाइड करता है कि लोन के ऊपर क्या रेट होना चाहिए, बैंक का बेस रेट क्या होना चाहिए। अगर मार्केट रेट गिरता है तो आपका EMI भी कम हो जाती है, और मार्केट रेट बढ़ता है तो आपका EMI बढ़ती है या उसका टेन्योर बढ़ जाता है। आपका लोन अगर 7.5% पे स्टार्ट हुआ है और अगर RBI ने रेट बढ़ा दिया है 0.5 से, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाएगा। इधर आपका टेन्योर बढ़ेगा या EMI बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका मार्केट RBI ने रेट कम कर दिया 0.5 से, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% हो जाता है, तो उस हिसाब से आपका EMI भी घट जाता है। कौन सा बेटर है, फिक्स वर्सेस फ्लोटिंग? दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके मार्केट सिचुएशन के ऊपर और आप कौन सा टाइप का लोन लेते हो। मोस्टली आपने RBI से लिंक किया हुआ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ही चूज करना चाहिए। क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर मतलब क्या होता है? कोई भी बैंक और NBFC आपको लोन देने से पहले आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। जनरली आपका सिबिल स्कोर आपके पेमेंट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपने पास्ट लोन का कैसे रिपेमेंट किया हुआ है। ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है, इसमें पूरा आपका फाइनेंशियल लोन्स का और सबका डिटेल्स इसमें होता है। सिबिल स्कोर जनरली 300 से 900 के बीच में होता है, और आउट ऑफ 900 आपका स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतना बैंक को आपको लोन देने में कंफर्ट होता है। जनरली 750 प्लस का स्कोर बेस्ट माना जाता है, उससे बैंक को आपको लोन देने में कंफर्ट आता है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलता है। सिबिल स्कोर कैसे डिसाइड होता है? सिबिल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये आपका स्कोर डिसाइड करती है। कुछ पैरामीटर से वो चेक करती है, जैसे कि आपके कौन से लोन चल रहे हैं, आप EMI टाइम पे भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वो फुल लिमिट तक यूज़ कर रहे हो क्या, या वो क्रेडिट कार्ड का भी आप टाइमली ड्यू डेट के अंदर पे करते हो या नहीं करते हो। ये सब चीज़ें उसमें देखी जाती है। ओवरऑल आपका प्रोफाइल उसमें देखा जाता है कि कितने लोन चालू है, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, और आपका उसके बाद इनकम के साथ कंपैरिजन किया जाता है। फाइनेंशियली आपका पूरा रिपोर्ट सिबिल में आ जाता है। आपने कहाँ कब कैसे लोन अप्लाई किया है, ये भी सिबिल में रिफ्लेक्ट होता है। इन सब चीज़ों से बैंक को आपका ओवरऑल फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा है उसके बारे में आइडिया आ जाती है, और उस बेसिस पे वो आप आगे आपको लोन देना है, कितना देना है, कौन से रेट पे देना है, ये सब चीज़ें फाइनलाइज करती है। आइए दोस्तों अभी कुछ कॉमन लोन ट्रैप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिसमें लोग EMI के जाल में फंसते जाते हैं। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आप
देखते हो कि कोई प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हैं कि जीरो कॉस्ट ईएमआई पे वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, जैसे टीवी है, फ्रिज है, या कोई भी कार का जो डीलर है वो भी कभी कभी ऐड कर देते हैं कि आपको जीरो कॉस्ट पे BMW या मर्सिडीज़ मिल रही है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, आपको प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के ही मिलता है, इंटरेस्ट उसमें छुपा हुआ रहता है। आइदर वो प्रोसेसिंग प्राइस में या MRP बढ़ा के आपको एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कि कोई आप सैमसंग का टीवी ले रहे हो, उसका कॉस्ट नॉर्मली 40,000 है, लेकिन अगर आप जीरो इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट फ्री EMI पे लेते हो तो वो आपको 44,000 का पड़ जाता है। तो कंपनी आइदर प्राइस बढ़ा देता है या प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम पे 4,000 डिडक्ट कर लेता है, तो आप एडवांस में इंटरेस्ट दे रहे हो, ऐसा ही हो जाता है। इस दुनिया में कुछ भी इंटरेस्ट फ्री नहीं है। ओवर बोरोइंग या अंडर बोरोइंग दोनों भी खतरनाक है। आपको लोन लेते वक्त बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। अगर लोन मिल रहा है आपको, इसलिए ज़्यादा लोन लेके रखना नहीं चाहिए, क्योंकि लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट आ ही जाता है। और अगर आपको कम लोन मिल रहा है लेकिन आप कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ उससे ख़रीद रहे हो, शॉर्ट पीरियड के लिए आप कहीं से फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से या कहीं से अरेंज करते हो, लेकिन आपको आगे चल के इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, EMI का बर्डन आ सकता है। इसलिए लोन लेते वक्त आपने बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। ज़्यादा भी बोरो नहीं करना चाहिए और कम भी बोरो नहीं करना चाहिए। आपने आपका पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करके उसके बाद ही वो पर्टिकुलर लोन फाइनल करना चाहिए। लोन लेते समय आपको बैंक के हिडन चार्जेस या अदर जो चार्जेस लगा रहे हैं वो आपको ध्यान से देखना है कि बैंक ने सैंक्शन लेटर में क्या क्या चार्जेस डाले हुए हैं, नहीं तो आप चार्जेस भर के ही आपका काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। आपको लोन एग्रीमेंट लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है, या कोई प्रोफेशनल से उसको समझा के लेना है। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि हिडन चार्जेस के रूप में प्री पेमेंट चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, लोन चार्जेस के नाम पे बैंक काफ़ी सारे चार्जेस लगाती है। एक ट्रैप है, फेक ऐप से कोई अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ये अवॉइड करना है। आपको RBI रजिस्टर NBFC से ही लोन लेना है, NBFC या बैंक से। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो कोई तो मैसेज आ जाता है, आप उस पर क्लिक करते हो और आपका KYC डेटा भी दे देते हो और इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो आपको वेरीफाइड NBFC और वेरीफाइड बैंक से ही आपको या उनके ऐप से ही आपको प्रॉपरली लोन लेना है। हड़बड़ी में कहीं से भी कहीं भी अप्लाई करके आपके KYC डॉक्यूमेंट देके आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपको ये अवॉइड करना है। क्रेडिट कार्ड ट्रैप। मोस्टली क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर टाइम पे नहीं किया तो आपको 30 to 40% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के NBFC लगाती है। तो दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में नहीं फंसना है। आपको क्रेडिट कार्ड उतना ही यूज़ करना है जितने की आपको इमरजेंसी में ज़रूरत है और उसका पेमेंट ड्यू डेट के अंदर ही करना है। अगर एक दिन भी मिस हो जाता है तो आप उनके इंटरेस्ट के ट्रैप में अटक जाते हो और आपको मंथली 3% अराउंड तक का इंटरेस्ट लग जाता है और आपको लगेगा कि मैंने मिनिमम ड्यू अमाउंट भर दिया है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नहीं दोस्तों, मिनिमम ड्यू अमाउंट यानी इंटरेस्ट ही होता है और आपका प्रिंसिपल वही का वही रह जाता है। तो दोस्तों, आपने जितना भी क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है उसका ड्यू डेट के अंदर पूरा का पूरा पेमेंट आपको कर देना है। आइए कुछ स्मार्ट बोरोइंग टिप्स आपको बताता हूँ जिसका आप लोन लेते समय यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लोन लेते समय आपको मल्टीपल बैंक्स और NBFC से कंपेयर करना है। कोई बैंक्स में कोई पर्टिकुलर ऑफ़र चालू है, कहीं पे इंटरेस्ट में डिस्काउंट है या चार्जेस में कुछ वेवर है, फेस्टिवल ऑफर्स है, तो ऐसा आपको ट्रैक करते रहना है और आपको उस हिसाब से ही बैंक और NBFC डिसाइड करना है, या आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही बैंक और NBFC डिसाइड करना है, क्योंकि आपको आगे के काफ़ी साल तक उस बैंक और NBFC से डील करना है। तो आपको ये वाइजली चूज़ करना है। अगर गलती से आपने कोई ऐसी बैंक और NBFC चूज़ की है जो आपको लगता है कि उसने ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया है या ज़्यादा चार्जेस लगा लिए हैं, तो आप बैंक स्विच भी कर सकते हो। लोन हमेशा कोई पर्पज़ के लिए लेना है और प्रोडक्टिव चीज़ के लिए उसका इस्तेमाल करना है, जैसे कि एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए या बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए। लोन लेते वक्त आपको लोन सैंक्शन लेटर अच्छे से पढ़ना है। उसमें कौन कौन से हिडन चार्जेस है, प्रीपेमेंट पेनल्टीज़ है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस है या अदर कौन से चार्जेस बैंक ने ऐड किए हैं, ये आपको चेक भी करना है और अदर बैंक और NBFC से कंपेयर भी करना है।
आपको EMI वाइजली चूज करना है। अगर आपका इनिशियली इनकम कम है तो आप इनिशियली EMI कम रख सकते हैं कुछ सालों के लिए और उसके बाद EMI बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस बैंक आजकल देती है, EMI को आप फ्लक्चुएट भी कर सकते हो। आपको लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट प्लान एक दिमाग में फ़िक्स करना है। भले ही 100% वो वैसा नहीं हुआ, लेकिन आपको एक प्लान लेके चलना है कि मैं ये इस लोन का रिपेमेंट कैसे करूँगा। तो दोस्तों, लोन लेना ज़रूरी है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन लोन लेते वक्त छोटी छोटी गलतियां मत करिए, नहीं तो आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ सकता है। और मेरा ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जो मैं आपको एक नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ उसको सपोर्ट करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।